बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट यूज़ करके प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, जस्ट हैव अ लुक एट इट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला है प्रोजेक्टाइल का, बहुत इजी मेथड है, सब निकाल लेते हैं। इम्पल्स के मेथड से निकालें तो कितना अच्छा लगता है। अब ये आप देखिए, प्रोजेक्टाइल है, किसी वेलोसिटी v पे फेंका, एंगल थीटा है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का वो है हॉरिजॉन्टल, वो है v cos थीटा। एक ही कंपोनेंट है, वर्टिकल कोई कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पे आपका इनिशियल एक पॉइंट, इम्पल्स मेथड से करने के लिए एक पॉइंट O लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, रेफरेंस लाइन। ये आपका इनिशियल मोमेंटम है जिसका वैल्यू है mv। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो मैंने थीटा एंगल से इस वेक्टर को बनाया है इस रेफरेंस पॉइंट से। फाइनल मोमेंटम है v cos थीटा और इसका एंगल है v cos थीटा, सॉरी mv cos थीटा मेरा मोमेंटम है, और जो इसका डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसी डायरेक्शन में है। ये मेरा फाइनल हो गया। हमेशा इम्पल्स मेथड से करने के लिए आपको दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ड्रॉ करने हैं, क्योंकि हमें माइनस करना होता है। इम्पल्स क्या है? P2 माइनस P1। इम्पल्स भी आपका एक वेक्टर है और इसका डायरेक्शन आएगा P2 माइनस P1 से। ये P1 है, ये P2 है, और P2 की वैल्यू है mv cos थीटा। अब देखिए mv है, ये थीटा, ये mv cos थीटा है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तभी आएगा। फोर्स, ये सपोज हमें फोर्स लग रहा है F, और यहाँ तक, इस पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम लगा वो t है। हम इस पॉइंट तक निकाल रहे हैं, यहाँ का भी निकाल सकते थे, मैं यहाँ का निकाल रहा हूँ। इस पॉइंट तक गया, टाइम t लिया, फोर्स लगा F, और फोर्स कांस्टेंट है वो mg है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ mg इंटू टी। अब आप देखिए, mv sin थीटा इज mgt, mv sin थीटा is mgt, so t is v sin थीटा अपॉन g। यहाँ तक जो टाइम लगा इतना है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका ट्वाइस हो गया। वही सिंपल मेथड, उससे भी आप निकाल लेते हैं, कोई ग्रेट चीज़ नहीं है, मगर मैं उसको इम्पल्स के कंटेक्स्ट में आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। बाकी कोई और क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है जो इम्पल्स को यूज़ करके आपको